Hello everyone, and my dear students, are you going to participate in class 12th exam and you want to secure good marks in English without reading anything? तो जी हाँ, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने का टाइम नहीं मिल पा रहा है या फिर कोई और रीज़न है कि आप चाहते हैं कि इंग्लिश में बिना कुछ पढ़े अपने मन से कुछ भी लिख करके हम नंबर पा जाएं, क्या ऐसा पॉसिबल है? हो सकता है ऐसा? तो जी हाँ, बिना कुछ पढ़े अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी लिख करके इंग्लिश में गुड मार्क्स पा सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा हो तो आप ये वीडियो आप ही के लिए है और इस वीडियो को आप पूरा देखिए और देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जी हाँ, बिल्कुल आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख करके इंग्लिश में आप अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि आपको करना क्या है। आप देखिए कैसे आप वो नंबर पाएंगे अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख करके इंग्लिश में। तो इसके लिए आप देखिएगा स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को आपको वीडियो पॉज करके थोड़ा सा पढ़ लेना पड़ेगा और उसके बाद से आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में आपको समझा दूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये क्वेश्चन 4th नंबर क्वेश्चन पूछता है क्वेश्चन पेपर में और 4 मार्क्स का पूछता है। बता रहा है कि आप अभिषेक शर्मा हैं, आप अपने पेरेंट्स की 50th वेडिंग एनिवर्सरी मना रहे हैं और उसकी ग्रैंड मैरिज में आपको मनाना है। इसके लिए आपको एक फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड ड्राफ्ट करना है जो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के पास भेजेंगे और सारे डिटेल्स भी इसमें होने चाहिए। तो इसका आंसर आप कुछ भी लिख के कैसे नंबर पाएंगे, तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके पहले आप ही उसका आंसर स्क्रीन पे देखिएगा और यहाँ पे वीडियो पॉज करके बिल्कुल अच्छे से डिटेल से सिर्फ आपको पढ़ना है, इसे कुछ याद नहीं करना है। पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद अब हम आपको बता रहे हैं कि अब आपको क्या करना है। वो तो एक फॉर्मेट था, एक एग्जाम्पल था जो कि मैंने आपको दे दिया था और अब उसके आगे उसके बाद आपको जो बताया जा रहा है वो ये है कि वो स्क्रीन पे जो आपने आंसर देखा था और पढ़ा था उसमें आपको करना क्या है कि पास करके एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। आपको बस ऊपर की 2 लाइन याद कर लेनी है। कितनी याद करनी है? सिर्फ 2 लाइन याद करनी है और 2 लाइन याद करने के बाद कुछ डिटेल्स है जैसे वेडिंग एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, मैरिज हो, कोई भी डिटेल्स जो दिया जाएगा जिस पे आपको इनविटेशन लिखना है वो आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, लिखा रहेगा। वहाँ से देख कर के बस सेम टू सेम आप उसको लिख दीजिएगा और इतना लिखने के बाद अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डेट लिख दीजिए, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डेट डाल दीजिए। उसके बाद अपने मन से कोई प्लेस, कोई भी जगह का नाम लिख दीजिए जो आप अच्छे से जानते हो, जिसकी स्पेलिंग गलत ना हो। अपने मन से कोई एड्रेस डाल दीजिए बिना कुछ सोचे समझे, जो आप अच्छे से लिख सकते हो एड्रेस डाल दिए, कुछ भी डाल दीजिए, कुछ भी एड्रेस दे दीजिए। और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन पेपर में जो नाम दिया है अभिषेक शर्मा, राज मल्होत्रा, महेश जोशी, सचिन तेंदुलकर, कुछ भी नाम उसमें जो दिया गया है डाल दीजिए और लिख दीजिए। हो गए आपके 4 नंबर। और अब आप सोच रहे हैं कि क्या 4 नंबर मिलेंगे? तो बिल्कुल 4 नंबर मिलेंगे क्योंकि आपके फॉर्मेट सही है और स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, तो आपको 4 मार्क्स मिलने ही मिलने वाले हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट सही रखिए। जितने कम वर्ड्स होंगे उतने कम स्पेलिंग गलत होने के चांसेस होंगे और स्पेलिंग जब गलत नहीं है, फॉर्मेट आपका पूरा पूरा सही है, तो नंबर कटने के कहीं कोई चांस नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।